हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रंजित। तो आप लोग का हम स्वागत करते हैं रंजित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं अलंकार, यानी कि अलंकार का ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। हम कल एक पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था शब्द अलंकार के बारे में, ठीक है ना। शब्द अलंकार के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं अर्थ अलंकार के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बताने वाले हैं अलंकार, यानी कि अलंकार का ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि अलंकार, यानी कि अलंकार कैसे बनता है। यहाँ पे दिया है कि अलम धन कार, अलम धन कार, यानी कि यहाँ अलम का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका? आभूषण या गहना होता है। आभूषण या गहना, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो गोल्ड होता है, यानी कि सोना चांदी, ठीक है ना। उसी को आभूषण बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं क्या कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि अलंकार के भेद, ठीक है ना। अलंकार के हमारे दो भेद होते हैं, कौन कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना। यहाँ पे हम कल वाले वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था शब्दालंकार के बारे में, कि यहाँ पे देखिए शब्दालंकार यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। वो भी देखिए 3 प्रकार का ही नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखे क्या है कि अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा क्या है यमक अलंकार, और तीसरा हमारा श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। ये वाला हमने वीडियो कल वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इसको अच्छी तरह से कवर किया था, ठीक है ना। वो भी पूरा ये वीडियो जो है ट्रिक के ऊपर है, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं कि अर्थालंकार के बारे में, ठीक है ना। आज हम अर्थालंकार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, अब सीखने वाले हैं क्या? अर्थालंकार के बारे में, यानी कि अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार, ठीक है ना, कि अर्थालंकार होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अर्थालंकार में एक आता है आपका उपमा अलंकार, ठीक है ना। आपका एक आता है उपमा अलंकार, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, उपमा अलंकार में हम क्या लिखेंगे कि जब पंक्तियों में योजक चिन्ह, देखिए इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको जो ये वाला होता है ना, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। फिर क्या बोला है कि जब पंक्तियों में योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सरिस या सम आए, तो हमारा वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब योजक चिन्ह के पहले अगर योजक चिन्ह के बगल में सा सी से सरिस या सम आए, तो वह हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे में क्या दिया है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह आ रहा है ना, इसमें भी देखिए कि यहाँ पे सा आ रहा है, यानी कि ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया? यानी कि हमारा ये उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कर कमल से कोमल, कर कमल से कोमल। यहाँ पे देखिए इसमें का भी से मिल रहा है, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब आता है हमारा रूपक अलंकार। अब हमारा रूपक अलंकार आ गया। अब देखिए, रूपक अलंकार में क्या बोल रहा है कि जब पंक्तियों में केवल योजक चिन्ह आए, जब पंक्तियों में केवल योजक चिन्ह आए, ये देखिए यही वाला, इसी को हम योजक चिन्ह बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, ठीक है ना। योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए, कहने का मतलब यह है कि उपमा अलंकार तभी होगा जब उसमें योजक चिन्ह आए और उसमें सा सी से जब नहीं आएगा, यानी कि जब न रहे, तो वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। वो भी कब? जब पंक्तियों में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए, तो हमारा रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि मैं तो चंद्र खिलौने लहो, यानी कि यह देखिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ योजक चिन्ह है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सिर्फ योजक चिन्ह है, यानी कि इसमें प्रश्न में देखिए रूपक अलंकार में बोल रहा था क्या कि जब पंक्तियों में केवल योजक चिन्ह आए, केवल दोस्तों सिर्फ क्या था? योजक चिन्ह, यानी कि केवल योजक चिन्ह के बारे में बोल रहा था कि जब केवल योजक चिन्ह आएगा तभी वो हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। केवल योजक चिन्ह, केवल यही आएगा तभी हमारा क्या होगा?
कौन सा अलंकार होगा, यानी कि रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। इसमें ये सब नहीं आएंगे, ठीक है, यानी कि ये सब हमारा नहीं आएगा। साथ ही से जब नहीं आएगा, सिर्फ केवल योजक चिन्ह होगा, तो हमारा कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। हमारा अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। एक दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि चरण कमल बंधो हरिराई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या है, सिर्फ योजक चिन्ह है ना, यानी कि अभी हमारा क्या हो गया, हमारा रूपक अलंकार हो गया, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी, यानी कि यहाँ पे भी देखिए सिर्फ केवल क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है ना, केवल हमारा योजक चिन्ह है, यानी कि अभी क्या हो गया, हमारा रूपक अलंकार हो गया, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या दिया है कि यदि पंक्तियों में ज्यो मानो यू मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ये शब्द यहां से लेके यहां तक जब आएंगे, किसमें, आपके शब्द में, यानी कि आपके पंक्तियों में रहेगा, इसमें से कोई भी शब्द उसमें लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार पे दिया है कि जनहु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पे देखिए जनु इसमें का शब्द आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे कहाँ है, जनु, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनु लिखा है ना, यानी कि इसमें का क्या है, ये मिल रहा है ना, मैच कर रहा है ना, यानी कि ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया ना, यानी कि ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गीत, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया है कि मनहु नील मणि शैल पर आतप परिहो प्रभाव। यहाँ पे देखिए फिर मनहु, यानी कि इसमें का मनहु का, हाँ यानी कि देखिए ये वाला क्या हो रहा है, देखिए इसमें वाला, देखिए ये वाला हमारा यहाँ क्या है लिखा हुआ है ना, यानी कि मनहु इसमें मैच कर रहा है ना, यानी कि हमारा ये कौन सा अलंकार हो गया, हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, यानी कि हमारा ये कौन सा अलंकार होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला वाला क्या है, यहाँ पे दिया है क्या, अतिशय यौगिक अलंकार क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अतिशय यौगिक अलंकार क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा हाँ, यहाँ पे दिया है कि जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वह हमारा क्या होता है, हमारा वो क्या होता है, वह अतिशय यौगिक अलंकार होता है, ठीक है ना। हमारा कौन सा अलंकार होता है, हमारा अतिशय, यानी कि अतिशय यौगिक अलंकार हमारा होता है, ठीक है। यहाँ जैसे में क्या दिया गया है कि उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इतना पार तब चेतक था उस पार। यानी कि इसका देखिए यहाँ पे इस अलंकार का कहने का मतलब ये है कि, यानी कि अतिशय यौगिक अलंकार का कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द को बढ़ा चढ़ाकर जो शब्द बोला जाता है वो हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशय यौगिक अलंकार होता है, ठीक है ना। एक ही चीज को क्या किया, एक ही चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशय यौगिक अलंकार होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या, हमारा मानवीकरण अलंकार, हमारा दिया है कि मानवीकरण अलंकार दिया गया। यहाँ पे देखिए इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण सॉरी तब वो हमारा देखिए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब उसके बाद हम उदाहरण एक देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे में कि फूल हंसे कलियां मुस्काई सागर के उर पर, देखिए यहाँ पे उस नहीं दिया, उर दिया है, ठीक है ना। उर पर नाच नाच करती लहरे मधुर गाना। अब यहाँ पे देखिए मानवीकरण का मतलब क्या बोल रहा है कि जब
यानी कि नेचुरल चीज के बारे में बात कर रहा है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय यानी कि मानवीय भावनाओं यानी कि मानव के जैसा जब भावना उन लोगों में आता है, किसमें, पेड़ पौधे बादलों में, उसी के बारे में बोला कि मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी कि वहां कौन सा अलंकार कहलाता है, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है ना, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार कहलाता है, हमारा मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।